हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7 पॉलिटिक्स का है, जिसका नाम है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इससे पहले ये वाला चैप्टर मैंने फुल फ्लैज आपको विद स्पेशल नोट्स विद ट्रिक्स मैंने करवाया है। ठीक है, जिसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसको देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो 3 पॉइंट्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का रिजल्ट क्या होता है बेसिक। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी। आउटकम का मतलब रिजल्ट। डेमोक्रेसी शुड बी डैट परस्यूज ए गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट का प्रोसीजर है डैट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन, जो सिटीजन को अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? आंसरेबल, मतलब ऐसी सरकार जो लोगों को आंसर देगी। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड, एंड रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होएगी, ऐसे नहीं है अनगहलियाँ करेगी। ठीक है, लोगों की बात सुनेगी, उसका मुसीबतों का सल्यूशन करेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, जो भी सिटीजन की एक्सपेक्टेशन है, जो भी मांग है, उसको पूरा करेगी। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। दूसरा पॉइंट है वाई आर 3 डिले इन द डिसीजन मेकिंग इन द डेमोक्रेसी। सॉरी, वाई देयर आर, जो डिले है, डिले का मतलब क्या होता है? लेट होना कोई काम। जो डेमोक्रेसी है, जब हमने पढ़ा था राजे महाराजाओं का राज होता था, तब कोई भी डिले नहीं होता था। जो राजे को पसंद था वो जल्दी जल्दी कर देता था। पर डेमोक्रेसी में क्या होता है? डिसीजन में डिले होता है। वो क्यों होता है, वो इसका कारण बताना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। क्यों होता है डेमोक्रेसी? उन्होंने बोला डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। जो डेमोक्रेसी है, डेलिब्रेशन का मतलब होता है, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो बातचीत करके बनेंगे, डिस्कशन से बनेंगे। इसीलिए जो डेमोक्रेसी में जो फैसले हैं थोड़ी लेट होते हैं, पर होते अच्छी तरीके से। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है मेंशन एनी 2 इश्यूज ऑन विच डेमोक्रेसी है फेल। 2 इश्यूज बताने हैं जिसमें डेमोक्रेसी अभी तक फेल हो गई, मतलब डेमोक्रेसी अच्छी तरह कामयाब नहीं हो पाई। 2 कारण बताने हैं उसके। ठीक है, करप्शन, पता है हमें करप्शन बहुत है आजकल के टाइम में, डेमोक्रेसी है चाहे करप्शन भी बहुत है। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है, जो इनकम का, जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो एक जैसा नहीं है। अमीर ज़्यादा अमीर है, गरीब ज़्यादा गरीब है, इसीलिए डेमोक्रेसी धीरे धीरे फेल हो रही है। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है इसका सुधार हो सके। आई होप यहाँ तक आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छी तरह समझ आ गए। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की 2 डिसएडवांटेज बतानी है हमने। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसका, इट ऑलवेज वरी अबाउट मेजोरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन। जो डेमोक्रेसी होती है वो मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? ज़्यादा संख्या। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो ज़्यादा संख्या के लोगों की सुनती है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा वोट मिलेंगी तभी तो वो जीतेगी ना। तो एक तो ये उसकी बुरी बात है, और एक पब्लिक ओपिनियन, वो पब्लिक ओपिनियन को देखती है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, मान लो मेजोरिटी का कोई और प्रॉब्लम है, माइनॉरिटी की कोई और प्रॉब्लम है, तो सुनेगी किसकी? मेजोरिटी की। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट डिले इट्स डिसीजन। जो डेमोक्रेसी है उसमें डिसीजन हमेशा डिले होएगा, थोड़ा सा लेट होएगा। ठीक है, पर होएगा लोगों के भले के लिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है आर पार जिसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के सामने ही है, जो है पीछे छुप के कोई काम नहीं करता डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अंडर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंडर ए सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ़ ए डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर। जो भी सिटीज़न है, ठीक है, जो भी सिटीज़न है इंडिया का, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, अगर उसने चाहता है, लिखा है ना यहाँ पर, वांट्स टू नो द डिसीजन इफ़ ए डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट, अगर सरकार का जो भी डिसीजन है, ठीक है, वाज टेकन थ्रू ए करेक्ट प्रोसीजर, अगर उसको गवर्नमेंट ने करेक्ट वे में पास किया है, कैन फाइंड हिज आउट ही और शी हैज़ राइट एंड द मीन्स ऑफ एग्जामिंग द प्रोसेस ऑफ डिसीजन। जो भी सरकार ने डिसीजन मेकिंग में जो भी स्टेप लिए हैं, जो भी उन्होंने
जैसे डिसीज़न को पास किया है उसके पास पूरा राइट है कि वो जो भी प्रोसेस है उसको एग्ज़ामिन कर सकता है। मान लो किसान आंदोलन था, किसानों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मोदी सरकार ने पास किए थे। अब किसानों को नहीं समझ आए या किसानों को अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने क्या किया था, एग्ज़ामिन किया था, उन्होंने धरने लगाए थे, तो वो रूल चेंज भी हो गया था। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी सरकार है ना आज के टाइम में, वो छुपके से रूल नहीं पास कर सकती। उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो उसको गुजरना पड़ेगा, इसीलिए डेमोक्रेसी में थोड़ा सा डिले आता है। ठीक है, आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमेशा याद रखना, जो डेमोक्रेसी होती है ना वो रियल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अच्छी गवर्नमेंट होती है। जो डिक्टेटरशिप होती है ना, डिक्टेटरशिप बोलते हैं, ठीक है उसको, या उसको मिलिट्री रूल बोलते हैं, वो सारी बुरी सरकार होती है, राजे महाराजाओं का राज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए लेगिटिमेट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट लेगिटिमेट मतलब रियल गवर्नमेंट होती है। क्या ये बात सच है, बतानी है कैसे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है लेगिटिमेट गवर्नमेंट is government under which laws and action of the government are revealed to people। एक ऐसी गवर्नमेंट होती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसके जितने भी लॉज हैं, कानून बनाती है, जो भी एक्शन लेती है वो लोगों के लिए रिवील्ड होते हैं, मतलब लोगों को पता होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मान लो मोदी सरकार ने रात को कोई भी रूल बना दिया वो अपने आप इम्प्लीमेंट कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसके प्रोसेस हैं। ठीक है, टू द पीपल। इट फंक्शन इन द ए ट्रांसपेरेंट मैनर। जो भी ये फंक्शन करती है, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, लोगों को दिखा के करती है, ऐसे नहीं है कि चोरी छुप के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर दिए। ठीक है, दीज लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन। जो भी रूल बनाती है सरकार वो सभी के लिए मान्यता प्राप्त होता है, सभी को मानना पड़ता है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। ठीक है, वेदर रिच और पुअर, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है। ठीक है, अगला पॉइंट है इन ए डेमोक्रेसी देयर इज ए पॉलिटिकल इक्वालिटी। सभी को पॉलिटिकल इक्वालिटी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है एवरी वोट काउंट्स इक्वली। सभी वोट्स को इक्वली काउंट किया जाएगा, चाहे कोई काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, चाहे लंबा है, जो मर्जी है, डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल समझा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है पीपल हैव टू राइट टू चैलेंज। पीपलों के पास एक राइट है चैलेंज करने का द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्शन। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और एक्शन है, इसका लाइव एग्जांपल है किसान आंदोलन। ठीक है, इफ़ द पीपल्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगर लोग सेटिस्फाई नहीं है सरकार की वर्किंग में, दे हैव टू राइट टू चेंज इट। तो उसको सरकार को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको पता है ये 5 साल के लिए सरकार बनती है, अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो अगले साल वो हम धक्के मार के उसको भगा देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है इसका, फोर्थ क्वेश्चन है जो नॉन डेमोक्रेटेड रूलर होते हैं। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटेड रूलर मतलब राजे महाराजे कैन बी वेरी क्विक। वो बड़े ज़्यादा क्विक होते हैं एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट भी जल्दी कर देते हैं, लागू भी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो विद दिस फीचर, इस फीचर से ऑफ द नॉन डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट, ये जो फीचर है नॉन डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट का, इट इज़ बेटर गवर्नमेंट दैन अदर गवर्नमेंट। ये वाला जो फीचर है गवर्नमेंट का, वो ये बेटर गवर्नमेंट का फीचर है या नहीं है। तो ध्यान से एक बात समझना, जो डेमोक्रेसी है उसमें थोड़ा सा टाइम इसीलिए लगता है ताकि वो विचार परमक्ष करते हैं, सभी सोचते हैं लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। जो नॉन डेमोक्रेटेड होता है ना, वो क्विक डिसीजन इसीलिए होता है क्योंकि राजे की चलनी है, उसमें कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई लोकसभा नहीं है, कोई राज्यसभा नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, सिर्फ राजा ही है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ए डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट कैन टेकन मोर टाइम टू टेक ए डिसीजन। जो डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट, अच्छी वाली गवर्नमेंट होती है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्या डिसीजन लेने में, एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी फॉर्म को देखें गवर्नमेंट की, नॉन डेमोक्रेसी होगी या डिक्टेटरशिप होगी या मिलिट्री रूल हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है उनको। ठीक है, बट देयर इज़ ए लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम ए पीपल बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ फॉलो ए प्रॉपर
प्रॉपर प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कोई भी रूल राजे की तरह पास कर सकती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसको प्रॉपर लोकसभा में, राज्यसभा में बिल जाएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तभी रूल बनेगा वो जाके, ठीक है। ऑन द अदर हैंड में देखें तो द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बुरी गवर्नमेंट होती है, कैन टेक डिसीजन क्विकली। तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, उन्होंने कौन सा लोगों की सुननी है, ठीक है। अगर राजे महाराजे ने रूल पास किया होता ना किसान वाला, तो वो मानना ही पड़ता, नहीं तो किसानों को मरवा देते राजे महाराजे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना, ठीक है। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी डैट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल बिकॉज नो प्रोसीजर हैज़ बीन फॉलोड। मतलब जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्विक होती है डिसीजन लेने में। तो क्विक इसलिए होती है क्योंकि वो लोगों की नहीं सुनती, उसमें कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता, जो प्रोसेस होता है वो कोई नहीं होता, जो लोगों को पसंद आए चाहे ना आए, भाड़ में जाए लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये सबसे घटिया बात होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, लोगों की सुनती नहीं है, ठीक है। अब जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी किस में देखने को मिलेगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। यहाँ पर लिखा ही हुआ है, चलो। ट्रांसपेरेंसी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो ट्रांसपेरेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में ही देखने को मिलती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब लोगों के सामने ही है जो भी है, ठीक है, छुप छुप के कुछ नहीं है, ठीक है। अंडर द डेमोक्रेसी ए सिटीज़न, डेमोक्रेसी के अंडर ए सिटीज़न को हु वांट्स टू नो इफ़ ए डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर, वही बात आ गई, कैन फाइंड आउट, ठीक है। ही और शी हैज़ राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो वही बात आ गई, अगर सरकार ने कोई भी डिसीज़न लिया है तो एक इंडिविजुअल के पास अभी राइट है, वो उसको एग्जामिन कर सकता है कि ये डिसीज़न सही है ना या नहीं सही है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। दिस फैक्टर वुड ऑफन बी मिसिंग फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये वाला जो फीचर है ना ट्रांसपेरेंसी का, ये कहाँ पर मिसिंग होता है, वेट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये जो फीचर है मिसिंग होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो फिफ्थ क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको ख़त्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, एन आइडियल गवर्नमेंट। आइडियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़िया तरीके से बनी हुई गवर्नमेंट जो लोगों की सुने, जो डेमोक्रेसी है, ठीक है। वुड नॉट ओनली कीप इटसेल्फ फ्रॉम अवे फ्रॉम करप्शन। जो आइडियल गवर्नमेंट होती है वो अपने आप को करप्शन से दूर रखती है, बट आल्सो मेक फाइटिंग करप्शन, ठीक है, उसके खिलाफ खड़ी होती है। एंड ब्लैक मनी के खिलाफ भी खड़ी होती है। ए टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। अपनी उनकी प्रायोरिटी मतलब उनकी मेन मकसद क्या होता है, जो आइडियल गवर्नमेंट होती है उनका मेन मकसद होता है करप्शन को से दूर रहना, करप्शन के खिलाफ होना, और ब्लैक मनी को वापस लेके आना, इंडिया में ब्लैक मनी को दूर करना। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है बाय हाईलाइटिंग द वैल्यू अटैच टू इट। इसको जस्टिफाई करना है, इस पॉइंट को हमने सही साबित करना है कैसे होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसका, तो फर्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। मतलब रोल देखेंगे कि कैसे प्रोसीजर सरकार काम करती है, कैसे कोई भी रूल को लागू करती है, वो सारा देखेंगे, ठीक है। एन आइडियल गवर्नमेंट, जो अच्छी गवर्नमेंट होती है, शुड टेक ऑल डिसीजन बेस ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। जो भी रूल है, जो भी रेगुलेशन है, उन्होंने जो भी लोगों को बताना है, ठीक है, या कोई भी चेंज करना है, रूल नया बनाना है, तो उसका एक प्रोसीजर होएगा। ऐसे नहीं है कि सुबह उठे तो वो हो जाएगा, ठीक है। द सिटीजन should have to write the mean to examine the process of decision making। जो भी डिसीजन सरकार ने बनाया है, तो एक बंदे के पास, हर एक बंदे के पास राइट है, तो वो उसको एग्जामिन कर सकता है। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसको ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है। इन इंडिया में क्या है, हैव बीन एम्पावर्ड थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हमारे पास एक एक्ट है, एक क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट है, जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। दूसरा, एजुकेटिंग द पीपल। जो हमारी सरकार है लोगों को एजुकेट करती है। राजे महाराजे एजुकेट नहीं करते थे, वो बोलते थे अनपढ़ रहो और मेरे गुलाम रहो, ठीक है। एजुकेटिंग द पीपल में क्या है, एन आइडियल गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट क्या करती है, शुड एजुकेट द पीपल, एजुकेट करती है,
अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ करप्शन, वो बुरे प्रभाव करप्शन के उस लोगों को बताती है, एंड ब्लैक मनी के। तो उसको लोगों को पता होता है अगर करप्शन करेंगे, अगर ब्लैक मनी इकट्ठी करेंगे तो हमारे खिलाफ सरकार कुछ भी कर सकती है। होनेस्टी मतलब ईमानदार होती है जो आइडियल गवर्नमेंट होती है। द इशू ऑफ करप्शन, ठीक है, जो इशू है करप्शन का। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं बता दूं, ये वाली पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इशू ऑफ करप्शन मतलब जो करप्शन का इशू है, एंड ब्लैक मनी का है, आर लिंक्ड टू एथिक्स, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक ही होते हैं, ठीक है। अगर करप्शन करेंगे तभी तो ब्लैक मनी होएगी ना लोगों के पास, ठीक है। द गवर्नमेंट क्या करती है, थ्रो प्रिंट एंड मीडिया, प्रिंट मतलब न्यूज़पेपर से, एंड मीडिया से, शुड पे एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग एन होनेस्ट सोसाइटी। तो एक ईमानदार सरकार क्या करती है, लोगों को इंस्पायर करती है कि आप ब्लैक मनी ना इकट्ठा करो, करप्शन ना लो, ठीक है। अगर लोगे तो उसको सज़ा भी होती है, ठीक है। तो एक ऐसा समाज, एक ऐसे सोसाइटी को निर्माण करते हैं जो सोसाइटी क्या होती है, होनेस्ट होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।